किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ और ये समझाना चाहता हूँ कि खेती किसानी के लिए हवा का कितना महत्व होता है। साथियों, आजकल की नौजवान पीढ़ी लगातार इस बात के ऊपर जोर दे रही है कि फूल गुड्डी नीचे पड़ रही है। नरमा की बात मैं कर रहा हूँ। फाल पकड़ नहीं कर रहा है और किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। साथियों, मैं ये बात समझाने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और इसी तरह के वीडियो जो किसान के लिए बहुत ज़रूरी है, किसान को इन बातों का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं लगातार खेती किसानी के अनेक प्रकार के वीडियो इस चैनल के ऊपर बना कर डाल रहा हूँ ताकि आपको इन सब बातों का पता चले और आप अनावश्यक खर्चे से बचें। क्योंकि बहुत से किसान भाई गुड्डी और फाल रोकने के लिए अनेक प्रकार के टॉनिक डाल रहे हैं। बाजार में जाते हैं, फाल गुड्डी झड़ रही है और वो शेड से सामान लाते हैं और वो अपने खेत में डाल देते हैं, परंतु रिजल्ट आता है जीरो। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर आपको दे रहा हूं। लगातार इस तरह का प्रयास कि आपको हर तरह की जानकारी मिलती रहे, इसीलिए आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और इस पर दी जाने वाली जानकारियों का लाभ उठाएं। साथियों, आपको पता है कि 15-20 दिन से लगातार प्रवाह हवा चल रही है। मैं आपको ये नरमा दिखा रहा हूँ मेरे बराबर। ये देखना मेरे लगभग 4.5 पौने 5 फुट की इस नरमा की हाइट हो चुकी है। इस नरमा के अंदर हम देख रहे हैं कि 1 2 4 जो नीचे टिंडे दिखाई दे रहे हैं वो ही टिंडे बने हुए हैं। बाकी जितने भी टिंडे ऊपर बन रहे हैं, फाल आ रहा है नीचे गिर रहा है, फाल आ रहा है नीचे गिर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण साथियों परवा हवा का जोर है, जो पूर्व की ओर से हवा चल रही है। इस हवा के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फसलों के अंदर पैदा हो रही हैं और इस हवा के प्रभाव से ही बहुत ही कम फाल जो है पौधे के ऊपर पकड़ कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है साथियों कि इस हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा होती है और ज़्यादा नमी के कारण पौधा फाल पकड़ नहीं कर सकता। साथियों, आपको पता है कि पिछले साल लगातार पिछुआ हवा चली थी और पिछुआ हवा के प्रभाव से एक एक पौधे पर ज्यों ज्यों फल लगे, फूल आए, उनका टिंडा बनता रहा और बहुत अच्छी मात्रा के अंदर नरमा के अंदर फाल दिखाई दिया, परंतु गुलाबी सुंडी ने अपना खेल बिगाड़ा। अब की बार गुलाबी सुंडी के लिए तो हम सतर्क हुए, क्योंकि मैंने भी इस चैनल के ऊपर अनेक तरह के वीडियो बना करके किसानों को सावधान किया, सचेत किया और एक रीठा तुम्बा और नीम ऑयल का जो स्प्रे मैंने वीडियो बनाया था, उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक और बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसान के लिए देखने को मिला। साथियों, जब तक ये परवा हवा चलेगी तब तक सफ़ेद मक्खी और तेला का प्रकोप भी कुछ न कुछ हर एक फसल के अंदर दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा और फाल भी बहुत ही कम मात्रा में रुकेगा। साथियों, यदि 15 दिन तक लगातार ये हवा और चलती है, क्योंकि मौसम विभाग दिखा रहा है, तो नीचे से पूरे के पूरे पौधे मुझे खाली रहते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, इसलिए आप किसी तरह के अनावश्यक खर्चे करने की बजाय इस बात पर विचार करें कि जब तक ये पूर्व की ओर से आने वाली हवाओं का जोर रहेगा, तब तक नरमा हो, चाहे ग्वार हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे मोठ हो, चाहे मूंग हो, उनके बहुत ही कम फाल पौधे के ऊपर पकड़ करेगा। साथियों, पिछुआ हवा चलती है तो मान के चलो कि फसलें बिल्कुल तैयार हैं, बीमारियों की रोकथाम किसान लगातार कर रहा है और जो ही यदि पिछुआ हवा का 5 या 7 दिन का झोंका आएगा तो आपके पौधे फाल से लथपथ हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप फाल को बनाने के लिए, फाल को रोकने के लिए जो दवा डाल रहे हैं, साथियों मुझे नहीं लगता कि उन दवाओं का इस हवा के चलते कोई प्रभाव दिखाई देगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि किसानों को इस तरह की जानकारी मिलती रहे, वो अनावश्यक खर्चे करने से बचते रहें, ताकि उनका बिना मतलब का पैसा फिजूल ना हो। क्योंकि किसान ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी हमारा पौधा फाल से लथपथ हो जाए, परंतु साथियों प्रकृति के आगे कौन क्या कर सकता है। जब तक प्रवाह हवा की जोर रहेगी, जो ही फाल बनता है, ये देखिए फूल लगते हैं, अच्छे फूल दिखाई दे रहे हैं,
कोई किसी तरह की बीमारी दिखाई नहीं दे रही है, परंतु फिर भी ये फूल टिंडे का रूप नहीं ले रहे। सबसे बड़ा कारण इस हवा का है। इसलिए साथियों, हवा के महत्व को समझें और अपने खेत में उसी के हिसाब से काम करें, ताकि आप किसी तरह के अनावश्यक खर्चे से बच सकें। पौधे जितने भी फसलें हैं ग्रोथ पर चल चुकी हैं। जहाँ बरसातें अच्छी है वहाँ भी ग्रोथ पर चल चुकी हैं, और जहाँ बरसातें कम हैं वहाँ भी किसान लगातार पानी सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है, ग्रोथ पर चल चुकी हैं। परंतु जब तक परुआ हवा का दबाव रहेगा तब तक मेरा मानना है कि आपको बहुत ही कम फल जो है फसल के ऊपर रुकता हुआ दिखाई देगा। साथियों, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके कि प्रवाह हवा के कारण फल नहीं रुक रहा है, जिसके कारण वो चिंतित न हों। भगवान जल्दी सुनेगा और पीछे हवा का झोंका आएगा। जो ही झोंका आएगा हमें अच्छा फल दिखाई देना शुरू हो जाएगा। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।